अब टीपू साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो बॉर्डर के ऊपर वाक़या पेश आया है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? और जो बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स हैं इस वक्त, पाकिस्तानी हुकाम जो कह रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान की तरफ से ख़बर आ रही है, जो वाशिंगटन पोस्ट में बहुत सा फ़र्क है, कोई आपके पास तफसील मौजूद है इस सर के क्या वाक़या पेश आया? हाँ एग्जैक्टली यानी कल ये हमला हुआ और इसमें 3 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उनकी शहादतें हुई। और फिर हमें ख़बर मिली, एक बयान हमारा यानी टीटीपी की तरफ से हमें भेजा गया जिसमें उन्होंने इस हमले को क्लेम किया कि ये हमला हमने किया था। और उसने ये यानी दावा किया कि हम वहाँ से जा रहे थे, हमें रोकने की कोशिश की गई और जिसकी वजह से फिर क्रॉस फायरिंग में 3 जो पाकिस्तान फोर्सेस के लोग हैं वो मारे गए। लेकिन फिर आईएसपीआर ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई और जिसमें इतने जो जवान है वो शहीद हुए। लेकिन आज जो बिलाल करीमी है, जो नायब यानी तर्जुमान है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल डिस्प्यूटेड और वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एक एक्सपेंशन हो रही थी बॉर्डर में, तो और उसको हमने फिर मना किया और हमारे ऊपर फायरिंग हुई। तो बड़े कन्फ्लिक्टिंग किस्म के रिपोर्ट्स आ रहे हैं और ये उस चीज़ को इंडिकेट करें कि जो बॉर्डर है पूरा, जिस फेंसिंग हुई है, कि अभी भी वो जो ड्यूरन लाइन का इशू है, हालांकि हमारी हुकूमत इसको एक इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पे वो समझती है और वो, लेकिन अफगान जितनी भी हुकूमतें रही हैं, चाहे पिछली हुकूमतें हों या अफगान तालिबान की हो, तो वो अभी तक इस एरिया को डिस्प्यूटेड समझते हैं और उनका दावा अभी तक अपनी जगह मौजूद है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस तरह के वाक़यात यानी जो कुन्नड़ के साथ बॉर्डर है वहाँ पे भी हुए हैं, खोस में जो वज़ीरिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ है वहाँ पे भी इस तरह के बॉर्डर पे यानी क्लैशेस हुई हैं। और वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ यानी बड़े हीटेड एक्सचेंज हो रहे हैं, जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं तालिबान के और हमारी तरफ। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और एक और भी यानी ग्राउंड में जो कुछ ऑफिशियल्स हैं जब उनसे हमारी बात होती है तो वो हमें ये बताते हैं कि अफगान तालिबान या ये जो इलाका है, तो यहाँ से यानी रेगुलर बेसिस पे जो टीटीपी के लोग हैं वो इंटर होते हैं पाकिस्तान में, और इसलिए हमने यहाँ पे अपने जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उनकी तादाद भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी भी यानी कि पाकिस्तानी फौज के ऑफिशियल्स की आप जिक्र कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अब मजीद हम और भी इस तरह के चेक पोस्ट भी बनाएंगे, हो सकते हैं हम एरियल सर्वेलेंस जो है ड्रोन के थ्रू वो चीज़ भी हम लॉन्च कर दें। तो ये मेरे ख्याल में ये मसला रहेगा और इसको यानी सिर्फ बॉर्डर के जो ऑफिशियल्स हैं वो मेरे ख्याल में कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसको चाहिए कि हमारे यहाँ जो फॉरेन मिनिस्ट्री और तालिबान के जो फॉरेन ऑफिस है तो वो आपस में बैठ के इस मसले का हल निकालें, क्योंकि इससे ये भी हो सकता है साहब। बट ये तो मतलब कि आप तो ऐसे बात करें, माफ़ करिएगा, लग रहा है जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव या कम्युनिकेशन का इशू है ना, कि अगर वो बैठ जाएंगे, वो बात करेंगे तो उससे मसले का हल निकल आएगा। मगर अगर इशू ये है कि वो ड्यूरन लाइन को रिकग्नाइज नहीं करना चाहते। दूसरा वही बात जो आप पहले भी आए हैं, हमने कितनी दफ़े डिस्कस की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको वो शायद उसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे अफगान तालिबान। तो फिर तो ये एक बहुत आई वुड से सियासी मसला है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू तो नहीं है मेरे यहाँ। यानी अब द फर्स्ट ऑप्शन उनको ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, उसके बाद अगर वो इसको भी, और इसमें बिल्कुल हकीकत है कि अफगान तालिबान की तरफ से जितना हम देख रहे हैं कि अभी तक यानी टीटीपी को मुसलसल सपोर्ट भी मिल रही है। उन्होंने वहाँ पे उनके लोग भी हैं, जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ख़ासकर जो खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पे उनके लोग भी रह रहे हैं टीटीपी के। और ये तो हो नहीं सकता कि अफगान तालिबान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ पे लोग रहें, और वहाँ से उनकी मूवमेंट्स भी होती है पाकिस्तान की तरफ। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी है कि पूरे ट्राइबल रीजन में और फिर मालाकंड डिवीज़न में एक बड़ी तादाद जो टीटीपी की है वो आ चुकी है, और उनकी यानी हमलों की शक्ल में वो चीज़ें हमें ग्राउंड पे नज़र आ रही हैं कि सिर्फ कल टीटीपी की तरफ से तकरीबन 7 हमले हुए हैं और उन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। एक कोहाट में, कुर्रम में, खैबर एजेंसी में, सवात में 2 हमले हैं और उसमें कुछ टेलीकॉम एग्जैक्टली। जी, हमारे साथ हसन खान साहब भी हैं, वेलकम टू द शो हसन साहब। जी हसन साहब, आप किस तरह देख रहे हैं सारे वाक़े को? टीपू साहब से तो हमने बात की है, उन्होंने तो अपना जो जिस तरह वो देख रहे हैं सारे मामले को, उन्होंने उस पर गुफ्तगू की है। देखिए अनुपमा, मेरे ख्याल में जिस तरह एहसान ने बात की टीटीपी के हवाले से, लेकिन दूसरी अहम बात जो है ये जहाँ पे अटैक हुआ है और तालिबान का जो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान जो है नई चेक पोस्ट या इस्टेब्लिश कर रहा था, इस पे काम कर रहे थे,
میرے خیال میں اس میں مجھے حقیقت اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے یہ تقریباً سارا فینسڈ ہے. یہاں پہ باڑ لگایا گیا ہے پہلے سے، چیک پوسٹیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فورٹیفیکیشن ان کی ہو چکی ہے. یہ تو ناممکن ہے کہ پاکستان جو ہے نا باڑ کو چھوڑ کے یا پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف، وہ تو آلریڈی جو ہے نا گزشتہ حکومت میں، ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت میں یہ ہو چکا تھا. اصل جو ایشو ہے وہ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے جو فٹ سولجر ہیں ان کی دوحہ والی ٹیم کو نکال کے یا شاید کچھ سینئرز کو نکال کے باقی جو طالبان ہیں وہ مسلسل ان کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں. وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے افغانستان میں کیا وہ کام اب ہم نے پاکستان میں کرنا ہے. اور احسان کو بھی پتا ہے، اور یہ کہ جو وزیرستان میں یا جگہ جگہ پہ جو حملے ہوئے ہیں، جو یہ جو سیز فائرز کے دوران جو ٹی ٹی پی کے لوگ آئے ہیں اس میں افغان طالبان کے فٹ سولجرز بھی آئے ہیں، اور ایک دو واقعات تو ایسے ہوئے ہیں جس میں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ میرے خیال میں یہ سمپل جو ہے یہ چیک پوسٹ پہ انگیجمنٹ یا پاکستان کی طرف سے یا افغانستان نہیں ہے. میرے خیال میں دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. اور افغان طالبان ان کے اسپیشلی وہ لوگ جو کہ چیک پوسٹوں پہ بین کر رہے ہیں یا بارڈر پہ ہیں، وہ بالکل ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا تقریباً 20 سال کا رشتہ ہے. وہ اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے انہوں نے لڑائی کی ہے، وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب پاکستان سائڈ سے ٹی ٹی پی ان کے لیے کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے یا ان کے لیے فیسیلیٹیشن یا ان کے لیے مین سپلائی جو وہ کام کر رہا تھا. تو ابھی ڈیفینیٹلی وہ ٹی ٹی پی کے لیے وہ نہیں چاہ رہے. یہ جو بات چیت کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں تو ایون the Taliban in Kabul they are reluctant facilitators ابھی تک ان کی طرف سے جو سامنے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہوا ہے ان کے دو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بارڈر کراس کرنے میں، نمبر ون. یا یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو ملٹری ہے یا سیکیورٹی فورسز ہے ان پہ انٹینشنل اٹیک سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ، اور یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ مٹی پائے اور ان کو جو ہے پبلک میں ان کو نہ لے کے آئے. جگہ جگہ پہ طالبان کے جو گارڈز ہیں، جو بارڈر گارڈز ہیں، ان کے ساتھ وہ انگیج کرتے ہیں پاکستانی چیک پوسٹوں کو. تو وہ مومن میں بھی رپورٹس آتے ہیں، باجوڑ میں بھی، اور ابھی اسی جگہ پہ ہوا. یہ سارا علاقہ تو پراپرلی فینس ہے، یہاں پہ تو باڑ لگا ہوا ہے. تو یہ پرووکیشن ہے. بالکل صحیح سر.